तो कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पे। मैं हूं आपका मेंटोर आकर्षित श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो कि पार्ट वाइज कंटिन्यू हो रहा है और आज हम आ चुके हैं पार्ट 3 पे। ठीक है, अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो जाके पहले की वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लास 10th में पूरी बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं एक एजुकेशन पॉइंट यानी हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट टाइम वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज था। ठीक है, एनसीईआरटी आप खोल कर देखोगे तो क्या है चैप्टर का नाम, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, टॉपिक का नाम ओके। सो देखो लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी। ठीक है, लैंड रिसोर्स क्या होता है। देखो रिसोर्सेज हम जान रहे थे, रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, वाटर एक रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, मतलब जितनी चीज़ें इन्वायरमेंट से हमें मिली हैं हम उनका यूज़ करते हैं वो क्या है हमारे लिए रिसोर्स है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वेरी गुड। लैंड रिसोर्स क्या होता है। लैंड रिसोर्स जो है वो आपकी लैंड है। ठीक है, क्या है, लैंड, जो कि बेसिक नीड है आपकी, जो कि बेसिक नीड है। यार मुझे अगर रहना भी है तो मुझे ज़मीन पे ही रहना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में रह सकता हूँ, नहीं, मुझे कुछ भी काम करना है तो मुझे ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो मेरी हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर अस। ठीक है, जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ही नोट्स बनी हुई है, नोट करते रहना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा जो बोर्ड में आएगा। देखो जो लैंड है उसको हम वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो लैंड उसको वेरियस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम देख लो, कहीं पर तुम फैक्ट्री लगा सकते हो, कहीं पर तुम इंडस्ट्री लगा रहे हो, कहीं पर तुम सेटलमेंट मतलब घर वगैरह बना रहे हो। ठीक है, कहीं पर तुम फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कहीं पर तुम क्या कहते हैं ब्रीडिंग कर रहे हो ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे पर्पज़ के लिए तुम लैंड का यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन लैंड का यूज़ करना ही पड़ेगा तुम्हें, वो बेसिक नीड है। ठीक है, तुम हवे में तो घर बना नहीं सकते हो, तुम हवे में तो जानवरों को पाल नहीं सकते हो, तुम हवे में फार्मिंग कर नहीं सकते हो, तो तुम्हें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, बहुत सारे पर्पज़ के लिए लैंड का यूज़ होता है, तो हम कुछ रिलीफ फीचर बात करते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स बात करते हैं जो कि हमारे इंडिया में जिसके क्या कहते हैं जो लैंड का डिवीजन है, एक तरीके से क्या है, ये लैंड का डिवीजन है। जो लैंड है वो हमारे इंडिया में या पूरे अर्थ पे बात करी जाए तो किस तरीके में प्रेजेंट है, तो 3 तरीके में प्रेजेंट है। या तो वो प्लेन है, जो लैंड है वो कैसी है, प्लेन है, या तो वो माउंटेनियस है, क्या है माउंटेनियस मतलब माउंटेन वगैरह बने हुए हैं, या तो वो प्लेट्यू है, प्लेट्यू मतलब टेबल लैंड, प्लेट्यू मतलब टेबल लैंड। ठीक है, टेबल जैसे जमीन से थोड़ा टेबल जैसे उठा रहता है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वो इंडिया के हिसाब से, किसके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। जो दुनिया में लैंड है वो इन 3 टाइप में है। ठीक है, या तो प्लेन है, या तो माउंटेन है, या तो प्लेट्यू है। लेकिन इंडिया में हम परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे कि इंडिया में क्या चीज़ें कितनी प्रेजेंट है। देखो इंडिया में प्लेन जो है वो 43% प्रेजेंट है, यानी कि जो प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, हमारे इंडिया में प्लेन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। प्लेन लैंड का यूज़ क्यों होता है और कहाँ पर इसका काम है, देखो ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखो प्लेन लैंड का मतलब है कि पूरा फ्लैट सरफेस होगा, क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा। तो जो भी घर वगैरह अगर तुम बनाओगे, पहाड़ पे अगर तुम घर बनाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। रेलवे सिस्टम तुम पहाड़ पे बनाओगे, इंडस्ट्री वगैरह तुम पहाड़ पे बनाओगे, माउंटेन पे बनाओगे, नहीं ना, तुम्हें प्लेन लैंड चाहिए। तो प्लेन लैंड का यूज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है इसके लिए ये प्लेन लैंड बेस्ट होता है, जितने इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं उसके लिए ये प्लेन लैंड बेस्ट होता है, जितना अर्बनाइजेशन है मतलब जितना शहरीकरण है जिसके लिए लोग क्या कहते हैं अपना सेटलमेंट वगैरह बनाते हैं, रहना पसंद करते हैं, तो वो क्या है, प्लेन लैंड। कोई भी इंसान माउंटेन पे जाके रहना नहीं चाहेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। माउंटेन जो है हमारे इंडिया में वो 30% है, कितना है, 30%। दिमाग में परसेंटेज दिमाग में रखना, एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है कि समझाओ लैंड रिसोर्सेज को पूरा एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें लैंड रिसोर्सेज में ये डिफाइन लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से ऐड करोगे मैं बताऊंगा सब कुछ। रिलीफ फीचर पूछेगा, लिखना पड़ेगा, ये सब बताओगे। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न अभी बात करेंगे इस तरह। चलो, माउंटेन 30% है। माउंटेन क्या करता है, माउंटेन इंश्योर करता है पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स और प्रोवाइड करता है टूरिज्म। देखो माउंटेन है तो माउंटेन पर लोग रहने नहीं जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लोग माउंटेन पर कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं। जब वो घूमने जाते हैं तो क्या होता है, काफ़ी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी रेज होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग वेंडर रहेंगे। वेंडर मतलब जो लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान बेचेंगे। ठीक है, ठेले वगैरह पे लगा के उनको वेंडर कहते हैं। ठीक है, तो अगर माउंटेन है तो माउंटेन टूरिज्म में हेल्प कर रहा है, टूरिज्म है तो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर बनाता है। देखो हमारे यहाँ 2 टाइप की रिवर होती हैं। ठीक है, एक टाइप की जो रिवर है उसका नाम है पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर वो रिवर होती है जिसपे पूरे साल पानी नहीं रहता है। ठीक है, जिसपे पूरे साल पानी नहीं रहता, सॉरी एक कन्फ्यूजन हो गया। देखो पेरेनियल रिवर वो रिवर होती है जिसमें पूरे साल पानी रहता है।
थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी रहता है। क्यों? क्योंकि वो माउंटेन से आती है, माउंटेन पर ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और ग्लेशियर जो है वो कभी मतलब ख़त्म नहीं होते, ग्लेशियर जो है कभी ख़त्म नहीं होते, तो इसका कंटिन्यूस फ्लो बना रहता है पेरेनियल रिवर का। दूसरे टाइप की रिवर कौन सी होती है? दूसरे टाइप की रिवर वो रिवर होती है जो कि प्लेट्यूज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? प्लेट्यूज से निकलती है, जो कि पूरे वर्ल्ड पूरे ईयर नहीं बनी रहती है, ठीक है, पूरे ईयर नहीं रहती है, गर्मी के टाइम पे सूख जाती है, जब बारिश आती है, मानसून आता है तो फिर से वो रिवर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। वो जो प्लेट्यू वाली रिवर है वो बारिश पे डिपेंड होती है। लेकिन माउंटेन का मेन काम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये पेरेनियल रिवर में फ्लो बनाया रहता है क्योंकि ग्लेशियर होते हैं, टूरिज्म को ये प्रमोट करता है। इतनी बात क्लियर है। प्लेट्यू, प्लेट्यू हमारे इंडिया में 27% प्रेजेंट है। प्लेट्यू जो होता है टेबल लैंड होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? मिनरल्स, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिनरल्स तुम्हें, कोल वगैरह जितने हैं, ये मिनरल के जितने चीज़ें हैं वो तुमको प्लेट्यू में देखने के लिए मिलेंगी। ये रिच रिजर्व्स है ऑफ मिनरल। फॉसिल फ्यूल तुम्हें देखने के लिए मिलेगा और जितने फॉरेस्ट वगैरह बने होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह थोड़े से लो हिल पे बने होते हैं। लो हिल जो होता है वो तुम्हारा ज़्यादातर प्लेट्यू टाइप का होता है। कैसा टाइप का होता है? प्लेट्यू टाइप का होता है। यहाँ तक आई होप तुमको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन, देखो हर चीज़ के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया है, लैंड के लिए भी इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया है। इंटरनेशनल यूनियन कहता है कि कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। 33% क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। कंपलसरी है, ये कंपलसरी, हर एक कंट्री में 33% फॉरेस्ट होना कंपलसरी है। बट हमारे इंडिया में 33% फॉरेस्ट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद भी कुछ ऐसे पागल हैं जो अरावली हिल्स काट रहे थे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लैंड यूज पैटर्न, हमारे इंडिया में लैंड को किस तरह यूज़ किया जाता है? वर्ल्ड में भी देखोगे तो ऐसे ही होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे लैंड को यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पर लैंड यूज़ होती है। तो सबसे पहला देखो, मैं फ्लो चार्ट में समझा रहा हूँ, बहुत ईजिली है, तुम्हें भी ऐसे ही समझाना है। एग्जाम में याद रखो, हर चीज़ पैराग्राफ में नहीं लिखनी होती। किसी टीचर के पास टाइम नहीं है कि तुम्हारा पैराग्राफ पढ़ेगा। फ्लो चार्ट में बताओ, बनाओ, ऊपर ऊपर टीचर देखेगा, नंबर देगा, चलता बनेगा, ये बात ध्यान रखना। जो लैंड यूज़ पैटर्न है हमारे इंडिया में वो बहुत सारे टाइप का है। देखो कौन कौन सा है। देखो जो लैंड है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ हो रही है, कुछ लैंड पार्ट जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? फॉरेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। बाकी 33% होना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेटेड नहीं है वो वेस्ट लैंड है या बैरन लैंड है। मतलब कि वहाँ पे बिल्डिंग रोड सेटलमेंट्स वगैरह बनी हुई है, मतलब जितनी बिल्डिंग रोड सेटलमेंट बनी रहती है उसको हम वेस्ट लैंड कहते हैं, बैरन लैंड कहते हैं, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो किस काम आ रही है? जिसपे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अनकल्टिवेटेड का मतलब है। पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड, पैस्चर मतलब कि जो चारा है, जो भी गाय भैंस का चारा होता है उसको ग्रो कराया जाता है उस लैंड पे जो अनकल्टिवेटेड है, जिसपे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रही है, और उसको ग्रेजिंग लैंड की तरह यूज़ किया जाता है। ग्रेजिंग लैंड का मतलब होता है जिसपे गाय भैंस चढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, बकरियाँ वगैरह। आगे आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? देखो किसी भी लैंड पर फार्मिंग अगर काफ़ी टाइम तक करी जाए तो उस सॉयल, वो जो लैंड है उसकी सॉयल का जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो उसका न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्ब हो जाए उसके लिए कुछ टाइम पीरियड तक उस लैंड को छोड़ दिया जाता है। ध्यान सुनो, कोई भी लैंड के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जब प्लांट क्रॉप्स यूज़ कर लेती है तो वो लैंड बैरन बन जाती है। क्या बन जाती है? बैरन बन जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो क्या करा जाता है? उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कुछ टाइम के पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट फॉर 1 ईयर, कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया जाएगा जिससे कि वो सॉयल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस से रीअब्जॉर्ब कर ले। ये फैलो लैंड क्या है? लैंड यूज़ पैटर्न के अंदर आता है। उसके बाद आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन मतलब। नेट सोन एरिया बहुत सिंपल है, जहाँ पर क्रॉप्स लगाई जाती है, जहाँ पर क्रॉप्स लगाई जाती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग करी जाती है, ठीक है। हमारे इंडिया में नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन एरिया जो है हमारा वो पंजाब और हरियाणा का है। आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े, इसकी नोट्स बना लेना और वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करो, बस देखते मत रहो, ठीक है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टारगेट बैच फ्री है यार, ज्वाइन करो, ठीक है। और 10th में टॉप करो। देखो तुम्हें 10th में टॉप करना है, उसके लिए मैंने बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाई है भाई। 3 मिनट में पूरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन है कि पूरे साल तुम कैसे क्या मेहनत करोगे। जाके चैनल को वीडियो को पूरा देखो। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया कैसे, अभी हमने देख लिया कि लैंड को हम लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इंडिया में देखने वाले हैं कि लैंड को कैसे कितना कहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। डेटा के वाइज है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ध्यान सुनना, क्योंकि MCQ में डायरेक्टली पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आंसर में तुम्हारे लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। ध्यान समझना। इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, टोटल जितना एरिया है, ठीक है, इंडिया जितने एरिया में है वो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना ये, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू को याद रखना, गलत मत लिखना एग्जाम में। देखो नेक्स्ट चीज़ है
जितना ये पूरा एरिया है, जितना ये पूरा एरिया है उसका बस 93% हम यूज़ करते हैं। बाकी जो एरिया रिमेन है उसको अभी सर्वे नहीं किया गया, उसको अभी सर्वे नहीं किया गया। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं 80% सोन एरिया जो है, नेट सोन एरिया मैंने बताया जहाँ पर क्या कल्टीवेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी जाती है, जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो जो 80% है हमारे इंडिया में जितनी क्रॉप्स ग्रो होती हैं उसका 80% क्रॉप ग्रो कहाँ पर होता है? तो देखा जाए तो मैंने बताया था पंजाब और हरियाणा में। मैंने ये पॉइंट पहले बताया था ना, यही पॉइंट तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है, खोल के तुम पढ़ सकते हो वहाँ पे। फॉरेस्ट इन इंडिया देखो, फॉरेस्ट इन इंडिया भाई लेस देन है 33% से, ठीक है, ये मैंने पहले बताया तुम्हें। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में। कब आई थी याद रखना ये डेट, ठीक है, 1952 में आई थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि 33% एरिया फॉरेस्ट का होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कंट्री में। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग वेस्ट लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल है रोड, सेटलमेंट मतलब घर वगैरह एक्सेट्रा। यहाँ तक आई होप तुमको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का वेस्ट होना, लैंड का खराब होना, ठीक है। लैंड कंजर्वेशन क्या है? लैंड को कैसे कंजर्व किया जाए, उसके क्या मेजर्स हैं, उसके क्या तरीके हैं, क्या वेज हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का खराब होना। अब क्या खराब होने के क्या रीज़न है? जो लैंड डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है, उसके रीजंस क्या क्या हैं? खराब होने का मतलब ये है कि लैंड को तुम प्लांट्स उगाने के लिए या वहाँ पे कह सकते हैं सेटलमेंट करने के लिए या अच्छी वाइल्ड लाइफ मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, पूरे तरीके से वेस्ट है, ठीक है। देखो रीजन्स फॉर डिग्रेडेशन, क्या क्या रीजन्स हैं जिससे लैंड जो है डिग्रेड हुई है? डिफॉरेस्टेशन, देखो तुम पेड़ काट दोगे तो जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो लैंड है उस पर क्या होती है, सॉयल होती है। अगर तुम पेड़ काट दोगे तो सॉयल जो है वो ओपन हो जाएगी, मतलब कि जो देखो प्लांट जो होता है वो सॉयल को पकड़ के रखता है अपने रूट से, ठीक है। जब तुमने पेड़ काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो रूट्स क्या होंगी, हट जाएंगी प्लांट की, और जो सॉयल है वो ईजिली वॉश अवे हो जाएगी, जिसे कहते हैं सॉयल इरोजन, जिससे वहाँ की लैंड खराब होगी, ठीक है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉयल इरोजन क्या होता है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, ठीक है। जो गाय भैंस वगैरह जाती हैं चरने, तो वो लोग क्या करती हैं, लैंड को एक तरीके से खराब ही कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रीनरी है उसको, नेचर को वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ठीक है। अगर ओवर ग्रेजिंग कर रही है, ग्रेजिंग नॉर्मल कर रही है तो ठीक है भाई, लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग कर रही है तो वहाँ पर क्या होगा, पूरे तरीके से प्लांट्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, ग्रास वगैरह खत्म हो जाएगी, जिससे सॉइल इरोजन होगा, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होगा। और ये मेन रीजन है। माइनिंग, जब भी तुम माइनिंग करते हो तो क्या होती है, लैंड जो है तुम्हारी वो वेस्ट होती है। क्या होती है? वेस्ट होती है। कैसे वेस्ट होती है? तुमने कहीं पर भी माइनिंग करने गए तो तुमने वहाँ पर गड्ढा किया, ठीक है, गड्ढा किया, उसके बाद उस गड्ढे को, ऐसा तो है नहीं कि उस जो भी एरिया को तुमने खराब किया उसको तुम फिर से पूरा सही करके एकदम बढ़िया से रखोगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। जो एरिया खराब हो गया वो खराब हो गया, यानी कि माइनिंग भी जो है वो भी एक रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कभी भी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। आई होप तुमको ये सारे 4 रीज़न समझ में आए होंगे। अब सर इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट आ रहा होगा, क्योंकि इतना छोटा लिखने का तो टीचर नंबर देगा नहीं। तो एग्जाम में जब तुम आंसर राइटिंग करोगे, तुम्हारे दिमाग में कैसे कैसे लॉन्ग आंसर राइटिंग आएगा, आपके दिमाग में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे कैसे आप लिख सकते हो, इसको लंबा बनाकर कैसे लिख सकते हो, तो वो मैं पूरा सिखाऊंगा तुमको, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करना अभी से चालू कर दो, पहले कह रहा हूँ एनसीईआरटी रीड करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बोर्ड टाइम में रहोगे, नहीं समझ में आएगा। अभी से मेहनत करो तो अच्छे नंबर आएंगे, आखिरी में मेहनत करोगे तो पासिंग नंबर ही पाओगे बस, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। देखो वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, हमने पढ़ लिया क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे लैंड डिग्रेड होती है, खराब होती है। अब हम पढ़ेंगे ऐसे क्या क्या मेजर्स होते हैं, ऐसे क्या क्या वेज होते हैं, क्या तरीके होते हैं जिससे हम अपनी लैंड को खराब होने से बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला एफॉरेस्टेशन करना है। एफॉरेस्टेशन करना मतलब प्लांट लगाना। प्लांट तुम लगाए, प्लांट की जो रूट निकली वो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे, वो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे, इरोजन होने से रोकेंगे, जिससे तुम्हारी लैंड जो रहेगी वो सेफ रहेगी, ठीक है। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग मेन रीजन था, उसको कंट्रोल कर लो तो तुम्हारी लैंड जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहेगी। ग्रो बुशेज ऑन लैंड, देखो बुशेज मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। जो लैंड तुम्हें खाली दिख रही है, जहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर तुम क्या उगा दो, बुशेज उगा दो। बुशेज क्या होगा, एफॉरेस्टेशन तुमने कर दिया, प्लांट है, सॉइल को बाइंड करके रखेगा, ठीक है, वहाँ की लैंड सेफ रहेगी। यहाँ तक तुमको शायद सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई, देखो वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ऐसे ही शॉर्ट में तुमको सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। बोर्ड टाइम में तुम्हारे लिए रिवीजन का काम करेगा, और अभी तुम्हारे लिए मेन प्रैक्टिस का काम कर रहा है। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ तरीके से, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्त अपने भी शेयर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि सॉयल। उसके बाद सॉयल कंजर्वेशन पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक।